जय हिंद। मेरा नाम है नीरज जाटव और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश का एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी जो बातें हैं उनको क्लियर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंसेप्ट क्या होता है इन चीजों में। देखिए, जो इंसान फर्स्ट पर्सन के कैटेगरी में आएगा वो व्यक्ति होगा आपका आई और वी। सपोज दैट हम लोग एक स्टेज पर बैठे हैं और जो वहां पर जो बोलने वाले लोग हैं, जो स्टेज पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। आई और वी के तरीके से हम उन लोगों को एड्रेस करेंगे या संबोधित करेंगे। बात करें हम ऑडियंस की, तो ऑडियंस को यहाँ पर हम यू की कैटेगरी में रखते हैं। जो सुनने वाला होता है उसे हम हमेशा यू की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन वो व्यक्ति या विशेष होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब सपोज दैट मैं आपसे किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ या मेरी ऑडियंस गर्ल्स हैं तो मैं उनसे बॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जो आपका थर्ड पर्सन होगा वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति या विशेष होगा जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। स्टेज पर बैठे हुए वो लोग जो लोग भाषण देने के लिए आए हुए हैं, स्पीच देने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को हम यू से एड्रेस करेंगे या संबोधित करेंगे। बात करें हम थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन को हम जो है जिस मुद्दे पे, जिस व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात हो रही है उसे हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत क्या होती है? किस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें आप एक और चीज विशेष ध्यान देंगे कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में आपके किसी व्यक्ति की हैबिट हो सकती है, रूटीन होता है वो हो सकता है। अगर इस यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर अगर देखा जाए तो वो बातें होती है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, वो सारी बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैंने यहाँ पर आपको पहचान बता दी है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके वाक्यों में जो इंग्लिश की बात आती है, तो इंग्लिश में आप एफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगती है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का हमें कोई पता नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके वर्ब के साथ में एस और ईएस लगने से मिलती है। आप भी जानते हैं सिंगुलर जो वर्ड है, उस वर्ड में सिंगुलर मतलब एस से स्टार्टिंग होती है। और जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताना हो कि ये सिंगुलर है तो हम उसके साथ में एस लगा देते हैं, वो भी किसमें? वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस नहीं लगाना, आपको वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना है। जैसे कि दौड़ना एक वर्ब है, खाना एक वर्ब है, पीना एक वर्ब है, चलना एक वर्ब है। तो वर्ब के साथ जब आप एस और ईएस को कनेक्ट करेंगे तो वो यह बताएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हम ऑब्जेक्ट, तो इसका एफर्मेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर जो वर्ब के साथ में एस और यस लग रही थी अफर्मेटिव में, हम उसकी जगह पर यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। यहाँ पर डज वाली जो वर्ड है, इस वर्ड में आपको एस दिखाई दे रहा है और एस यहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे किसके साथ में? जो आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। और जो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है उसके साथ में हम लोग हमेशा डू का यूज करेंगे। और ऊपर अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल को बताने के लिए हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से एस और ईएस नहीं जोड़ते। नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव शब्द आप समझते होंगे नहीं क्या? जब यूज करते किसी सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म किया जाता है। बात करें हम सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर इसे हम क्लोज एंडेड सेंटेंस भी बोलते हैं।
देखिए, जब भी मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन करता हूं, तब वहां पर दो टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। फॉर एग्जाम्पल क्लोज एंडेड की अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, क्या आपने खाना खा लिया है? तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर आपके हिंदी के सेंटेंस में क्या से स्टार्टिंग हो रही है। जब किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या से होती है या फिर आप, तो वहां पर आपका जो सेंटेंस होता है उसे हम हमेशा सिंगल इंटेरोगेटिव या फिर क्लोज एंडेड में बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो आंसर देंगे या तो हाँ में आंसर देंगे या ना में आंसर देंगे, उसके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर इसे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। और सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का क्या तरीका है, जो सिंपली आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम डू या डज बोलते हैं यहाँ पर, तो डू या डज से हम स्टार्टिंग कर देंगे सेंटेंस की। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो वहां पर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात होती है। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से आपका डू डज के बाद नॉट का यूज होता है, अब आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब डू डज आगे ले लिया है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कि यहाँ पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट मैं सेंटेंस की बात करूं आपसे, तो बात आती है डबल इंटेरोगेटिव या फिर इसे हम ओपन एंडेड भी बोलते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो या फिर आप स्कूल क्यों जाते हो, यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया है क्यों स्कूल जाते हो। सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आ जाता है, तब हम वहां पर उस सेंटेंस के लिए आंसर पूरी लाइन में देते हैं और सबसे पहले उसी वाले जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, उसको सबसे पहले उठा करके बाहर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। बात करूं अगर मैं नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव के बारे में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि आप यहाँ पर जो नॉट है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप पुट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस है रमेश हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। यहाँ पर देखा जाए एक इंसान की रूटीन के बारे में बताया जा रहा है या उसकी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रमेश क्या है भैया, रमेश आपका जो देखने के लिए मिलता है, रमेश आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर रमेश अकेला है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आ रही है, दौड़ना यहाँ पे क्या है आपका रन, और रन की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये देखने के लिए मिलता है। तो सिंपल ये सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा रमेश रन्स फॉर अ किलोमीटर एवरी डे। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ, यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति बैठा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर ये जो आई है, आई और वी हमेशा जो है एज अ प्लूरल में गिने जाते हैं। प्लूरल के तौर पर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आई रन फास्टर देन यू। बात करें हम, वह मुझसे बात करती है, तो इसका आप देख सकते हैं वह जो है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शी टॉक्स टू मी। बात करें वे कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर वे क्या है, यहाँ पर कई सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वे को हम बोलते हैं यहाँ पर दे। सो यहाँ पर और मेहनत के लिए आप कड़ी मेहनत के लिए हार्ड वर्क लगाते हैं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। यहाँ पर हम वर्क्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन नहीं है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम नहीं दौड़ता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर
राम डज नॉट रन। यहाँ पर देख सकते हैं राम सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में मैंने कहा कि जिस भी वर्ड में आपकी हेल्पिंग वर्ब में एस आ जाए उसे आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ में। राम डज नॉट रन। नेक्स्ट है आपका मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता। यहाँ पर हूं कर लीजिएगा, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता हूं। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है वे किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा आपको बच्चों? वे मतलब दे और दे क्या है आपका? प्लूरल नाउन है, सो दे डू नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वे मेहनत नहीं करते हैं। वे मेहनत नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क। बात अगर करें हम सिंगल इंटेरोगेटिव या फिर क्लोज एंडेड की, तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है डू और डज से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे आंसर मांग रहे हो सिर्फ हाँ या ना में। सो यहाँ पर क्या लगाते हैं? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ क्या आप खाना नहीं खाते, तो मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, उसके रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया है जिसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डू डज है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे, आप बेहतर तरीके से समझ। क्या हुआ है? गाता है। मान लेते हैं आप अरिजीत सिंह की बात करें। अरिजीत सिंह बहुत फेमस सिंगर है और आप लोग ज्यादातर उनके गाने जरूर सुनते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर जो वह है वो सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे डज ही सिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पर भी वह जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में आप किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन है आपका क्या वह 4 बजे उठता है। सो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं यहाँ पर कि ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर फिर से डज का ही यूज करेंगे। डज ही वेक अप एट 4 o'clock। नेक्स्ट वन है क्या वह 4 बजे नहीं उठता है। मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है, तो किस तरीके से फॉर्म होगा? डज ही नॉट वेक अप एट 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं गाइस। अगर हम बात करें यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर ओपन एंडेड की, यानी कि सीधी सी बात आती है कि जब भी आप हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को बीचों बीच में लेकर आते हो, तब उस जगह पे आपका वो क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में, और उसके बाद आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन आप सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप उसे क्यों नहीं डांटते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि एक बच्ची है, वो अपने छोटे भाई की शरारतों के लिए अपने पेरेंट्स से या फादर साहब से कहती है आप उसे क्यों नहीं डांटते, आप मुझे ही डांटते हैं। तो आप, वो बच्ची अपने पिताजी से कह रहे आप उसे क्यों नहीं डांटते हैं। बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा आप यानी कि यू से यहाँ पर कनेक्टिविटी हो रही है, यू, और उसे यानी कि वो किसी न किसी बॉय की बात कर रही है, तो वहां यहाँ पर आप हिम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और डांटने के लिए स्कॉल्ड का यूज करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं व्हाई डू यू नॉट स्कॉल्ड हिम। मैंने ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको लिया है, और अगर आप चाहें तो इसे सिंपल में भी बना सकते हैं, आप उसे क्यों डांटते हैं। व्हाई डू यू स्कॉल्ड हिम, वह मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं करता है। सो यहाँ पर हम फिर से जो आपका क्वेश्चन वर्ड है हिंदी के सेंटेंस में उसे स्टार्टिंग करते हैं। सो क्या बनेगा आपका व्हाई, और यहाँ पर आपका वह जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे व्हाई डज ही नॉट स्टडी हार्ड। एक बात यहाँ पर समझ में थोड़ी सी निकल के आती है, क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें किसके साथ में एस लगाना है, किसके साथ में ईएस लगाना है, और किसके साथ में हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो उसके लिए हम कुछ रूल बताने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब CH, SH, S, X और Z पर खत्म हो जाए, तो उस जगह पर आपको सिंपली ES को जोड़ देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आप देखते हैं कैच, वह बस पकड़ता है, तब यहाँ पर ही कैचेस द बस आ जाएगा। वह बच्चों को पढ़ाता है, ही टीच चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। बात करें अगर हम कि कब हम आईईएस को जोड़ते हैं, अगर मेन वर्ब में वाई से पहले कंसोनेंट आ जाता है, वाई से पहले कंसोनेंट आ जाता है, तो आप वहां पर वाई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और सिंपली आईईएस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, वाई हटा दिया है, यहां पर हमने वाई हटा करके आईईएस को पुट कर दिया। नेक्स्ट क्राई यानी रोना, सी आर वाई, और यहाँ पर वाई को रिमूव करके सी आर आई ई एस को जोड़ देते हैं। बात करें स्टडी, तो स्टडी वाई से पहले आपका यहाँ पर फिर से कंसोनेंट देखने के लिए मिलता है, तो फिर से हम यहाँ पर वाई हटा करके आई ई एस को ऐड कर देंगे, सो स्टडीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन अप्लाई, सो यहाँ पर फिर से आपका वाई से पहले कंसोनेंट है, सो फिर से हम वाई को रिमूव कर देंगे और आईईएस को कनेक्ट कर देंगे। बात करें बरी, कहते हैं इसमें भी वाई आ रहा है, तो वाई के बाद वाई को हटा करके हम आईईएस को यहाँ पर ऐड कर देंगे। बात करें बोल, अगर बोल है कब वाई से पहले, तो हम सिंपली उसमें एस को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे, किसी को पैसा देना, पे करने के लिए पे, पे का क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। सेकेंड बी यू बाय, बाय मतलब कुछ खरीदना, तो यहाँ पर आपका बाय के साथ में एस हम पुट कर देंगे। बात हम करें एंजॉय, तो हो जाएगा एंजॉयज, वाई से पहले आपका वोल आ रहा है। बात करें प्ले, तो हो जाएगा आपका प्लेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन आती है उसको जरूर दबा के रखें।